प्रॉब्लम क्या है? इतनी जल्दी में कहा जा रहा है? प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी आरटीयू से। और हाँ, यहाँ सब जल्दी ही होता है। इतनी जल्दी तो पॉटी भी नहीं आती होगी जितनी जल्दी एग्जाम आते हैं। पहले मिड टर्म दो, फिर इंटरनल दो, फिर सेकंड मिड टर्म दो, फिर एक्सटर्नल दो, फिर थर्ड मिड टर्म दो और फिर सेमेस्टर दो। और बीच बीच में जो गैप मिलता है इसमें साले क्लास टेस्ट ले लेकर जान ले लेते हैं। अरे जब जान ही लेनी है तो एक बार में ले लो ना, ऐसे तरपाकर क्यों मारते हो? इनके तो कीड़े रहते हैं ना कि बच्चे चैन से सो कैसे रहे हैं। 2 दिन पहले तो साले ये नोटिस लगाते हैं कि एग्जाम है तुम्हारे। अरे मैं बोलता हूँ 2 दिन पहले भी क्यों बता दिए? डायरेक्ट उसी दिन बता देते कि हाँ बेटा आओ एग्जाम से तुम्हारे जाओ प्रैक्टिकल दे दो। कम से कम 2 दिन तक हमारी फाइल बनाने के चक्कर में पड़ती तो नहीं। अब जैसे तैसे फाइल बना के ले जाओ एग्जाम देने, फिर भी इनके कीड़े कम नहीं होते। फाइल लेते ही बोलेंगे बेटा फाइल तो तुम्हारी इनकम्प्लीट है, असाइनमेंट दिखाओ। क्या असाइनमेंट नहीं बनाया? अब सारा असाइनमेंट कब मिला? मैं देख रहा हूं तुम्हें, तुम क्लास भी नहीं आते हो। मिड टर्म से डिबार थे ना? अरे जो बंदा मिड टर्म में पहले से डिबार है वो असाइनमेंट कहां से बने? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा लो। अब जाओ लैब में एग्जाम देने। लैब में एंटर होते ही रेप की फुल तैयारी रहती है। अलग अलग जगह बिस्तर लगे होते हैं, वो भी पर्दे के साथ। फिर शुरू होता है बलात्कार। और बलात्कार भी ऐसा वैसा नहीं, ये बलात्कार करने से पहले भी चेक करते हैं कहीं सेल्फ डिफेंस में कुछ लाया तो नहीं है। ये दिखाओ वो दिखाओ, उस पॉकेट में क्या है, उस बैग में क्या है। अरे मन में आता है कि बोल दो सर अब चड्डी बची है वो भी उतार लो, उसमें जरूर कुछ मिल जाएगा आपको। चलो रटा रटाकर जैसे तैसे शीट भर दी, तो बाकी बची कुछ इज्जत वो वाइवा वाला लूट लेता है। सारा सवाल तो ऐसे पूछता है जैसे उसकी बेटी घुमाने ले गए थे। अब आजकल इन टीचर्स ने तो ब्लैकमेल करने का एक नया तरीका अपना लिया है। प्रैक्टिकल के दिन नोट्स बना के ले जाओ, मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अरे जिस बंदे की फाइल तक कंप्लीट नहीं है वो नोट्स कहां से बनाएगा? अब जो आज तक कॉलेज भी नहीं गया, एक क्लास भी नहीं किया, वो भी रात रात भर जाकर नोट्स बना रहा है ताकि वो टीचर को रिश्वत दे सके, ताकि उसको उसके बदले में मार्क्स मिले। सही करते हैं, भ्रष्टाचार की शुरुआत आपसे होती है। मगर इन सबसे भी इसका मन नहीं भरता। अरे मंडे से फ्राइडे तक तो ठीक था, मगर इन सालों ने हद तो तब पार कर दी जब सैटरडे और संडे को भी एग्जाम देने के लिए बुला लिया। अरे हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि सैटरडे और संडे को वो रेस्ट करे, मगर इनके कीड़े तो भरे पड़े हैं ना पीछे। बेसिकली हर एक स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब कॉलेज में एक लड़की पसंद आती है। अब उस लड़की के चक्कर में सुबह नहा के फ्रेश होकर मेकअप लगाकर वो कॉलेज जाता है। अगर मेकअप लगाने के चक्कर में गलती से कहीं उसका आईडी कार्ड छूट जाता है तो गेट पे खड़ा जो मूछू वाला गार्ड उसकी उंगली करता है। अगर उसकी उंगली से बच भी गया तो हमें उस मशीन में उंगली करनी पड़ती ताकि बाद में घर वाले हमारी उंगली ना करें। और उस मशीन के तो अलग ही नखरे हैं, प्रेस अगेन प्रेस अगेन प्रेस अगेन, थैंक यू। अरे प्रेस करते करते अंगूठा सूख जाता है मगर आज तक कभी प्रेस नहीं हुआ, दिमाग का प्रेशर कुकर बन जाता है। और बैग तो साला ऐसे चेक होता है जैसे आईएसआईएस के टॉप 10 टेररिस्ट में हमारा ही नाम आता है। आधी क्लास साली यही सब करने में मिस हो जाती है। अब पहुंचो अपने ब्लॉक में, ब्लॉक में पहुंचते ही पता चला लिफ्ट खराब है, क्लास लगा रखी है सामने 4th फ्लोर पर। अब जैसे तैसे सीढ़ी पे पसीने में लटपट चढ़कर अपने क्लास में पहुंचते हैं तो उसी में 2 पीरियड निकल जाती है। लग गई अटेंडेंस की। अरे सुन, अटेंडेंस की तो अलग ही मानते हैं, 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। कसम से इतना दुख तो ट्रेन के छूटने में भी नहीं होता है जितना कि एक अटेंडेंस छूटने पे होता है। 1 घंटे का बोरिंग लेक्चर सुनने के बाद बारी आती है अटेंडेंस की। अगर गलती से भी कहीं आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो समझ लो आपके जिंदगी के 1 घंटे बर्बाद हो गए। अब इन सब से परेशान होकर कोई बंदा गलती से क्लास बंक कर लेता है, तब शुरू होता है मेंटल क्लास तांडव। इधर क्लास बंक किया नहीं, उधर उसने घर पे फोन लगा दिया। अब कॉलेज के 8 घंटे लेक्चर सुनने के बाद घर जाकर अपने घर वालों के 2 घंटे का लेक्चर अलग से सुनना पड़ता है। अरे ये सब समझ क्यों लेते हैं कि फुल अटेंडेंस इज अ मिथ, इट कैन नॉट बी अचीव्ड इन दिस वर्ल्ड।